अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि पहले मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे वीडियो अपलोड की थी, जिस पे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है और आप लोगों को वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आई थी। और आगे भी जो है इसी तरह मैं ट्रिक्स के साथ वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। इससे पहले मैंने नाउन पे और प्रोनाउन पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं और आज की वीडियो जो है हमारी वो है वर्ब के रिलेटेड। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। वर्ब के तमाम स्पेसिफिक फंक्शंस हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिख के वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ और हम वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ब होता क्या है। व्हाट इज़ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस। वर्ब एक वर्ड होता है जो कि ज़ाहिर करता है तीन चीज़ों को ज़ाहिर करता है। तो नंबर फर्स्ट पे हमारे पास फ़िज़िकल एक्शन। ये फ़िज़िकल एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, ज़ाहिर करता है, और मेंटल एक्शन को भी ज़ाहिर करता है और स्टेट बीइंग को भी ज़ाहिर करता है। फ़िज़िकल एक्शन में कैसे, मतलब कि अली प्लेस क्रिकेट। अली फ़िज़िकली तौर पर क्या कर रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। मेंटल एक्शंस क्या होते हैं कि सना गेस्ट राइट नंबर, तो वो राइट नंबर को गैस कर रही है, तो ये इसका मेंटल एक्शन हो गया। और स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है कि उसकी हालत। फॉर एग्जांपल आप बॉय हैं, आप लड़के हैं, तो आप कहेंगे कि आई एम अ बॉय। ये आपकी हालत को बयान कर रहा है कि आप किस हालत में आप क्या हैं, ये आपके स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर कर रहा है। तो वर्ब को जो है तीन कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, जो कि आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ब की जो है डेफिनेशन क्या बनेगी। अ वर्ब इज़ अ वर्ड आर कम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड्स। वर्ब जो है वो वर्ड होता है या कम्बिनेशन, एक मजमुआ होता है लफ्ज़ों का। दैट इंडिकेट्स एक्शन आर द स्टेट ऑफ बीइंग, जो कि इंडिकेट करते हैं, निशानदेही करते हैं एक्शन का, कोई काम होने वाला हो रहा है या कोई स्टेट ऑफ बीइंग का, तो वो जो है इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल गो, कम, ईट, टॉक, एम, ETC। मतलब कि जो एक्शन हो रहा हो, वर्ब कहते ही काम को हैं, कोई भी काम उसको हम एक्शन कहेंगे कि जो आपको इंडिकेट करे कि बंदा किसी काम के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वर्ब है। अब बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे जो है 6 बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। दीज आर एज फॉलोज। फॉर एग्जांपल कि बेस फॉर्म हो गया, इन्फिनाइट फॉर्म हो गया, पास्ट टेंस फॉर्म हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और जेरेंट फॉर्म हो गया। बेस फॉर्म में कैसे होगा कि चिल्ड्रन प्ले इन फील्ड, तो बच्चे जो है वो कहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चे खेतों में खेल रहे हैं। प्ले जो है इसका बेस फॉर्म होगा। इन्फिनाइट फॉर्म होगा कैसे कि टेल देम नॉट टू प्ले, यहाँ पे हमारा नॉट टू प्ले जो है हमारा वो इन्फिनाइट फॉर्म होगा। पास्ट टेंस में कैसे कि दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, तो ये पास्ट में हमारा चला जाएगा। और उसके बाद है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, आई हैव इटन अ बर्गर। अभी ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे जो इटन है वो थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल टेंस कहा जाता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस आई सा देम प्लेइंग विद हिम, इसको प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है और प्रोग्रेसिव टेंस भी हम कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस भी कहते हैं। जेरेंट फॉर्म में जो है स्विमिंग इज़ बेस्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे प्ले, टू प्ले, प्लेड, इटन, प्लेइंग, स्विमिंग, ये सारे हमारे क्या हैं, बेसिक फॉर्म भी हो सकता है, कोई इन्फिनाइटिव फॉर्म भी होता है और पास्ट टेंस भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और जेरेंट फॉर्म, ये सारे हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब ये है कि वर्ब इज़ कंसिडर्ड एज द मेन पार्ट ऑफ द किंग ऑफ द सेंटेंस। वर्ब जो है वो सेंटेंस में, जुमले के अंदर जो है मेन पार्ट होता है या किंग ऑफ द सेंटेंस होता है। अगर वर्ब नहीं होगा तो हमारा जुमला नहीं बन सकता, सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। और ये है कि वर्ब जो है एक वर्ड के सेंटेंस में भी हो सकता है, 2 वर्ड सेंटेंस में भी हो सकता है और 3 वर्ड सेंटेंस में भी वर्ब हो सकता है। अगर मैं सिर्फ कहूँ कि गो, तो गो भी एक एक्शन है, एक ही वर्ड है, लेकिन क्या है, ये भी वर्ब है। और 2 वर्ड कैसे, कम इन, अब यहाँ पे कम क्या है, एक्शन है, वो आ रहा है, एक्शन काम कर रहा है, तो ये 2 वर्ड है। 3 वर्ड क्या होगा कि आई गो टू स्कूल, इस तरह कम, रन फास्ट, आई हेट यू, या टॉक, हेल्प मी, ही हेट्स यू, ये जितने भी हैं यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब हैं। एक नज़र आप इनको पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद है हमारे पास एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब होता क्या है? एक्शन वर्ब टेल अस अबाउट द एक्शन बाय द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस सच एज डू, गो, सिट, हेल्प, etc। वो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से हमें बताते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर है कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले मेरा एक एक्शन है। अगर मैं प्ले को काट दूँ आई क्रिकेट तो ये जुमला हमारा बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने भी बताया कि ये वर्ब जो है वो किंग ऑफ सेंटेंस होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब ना हो तो हमारा जुमला बन ही नहीं सकता। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। अगर प्ले को निकाल के मैं सिर्फ क्रिकेट लिखूँ आई क्रिकेट तो जुमला ही नहीं बनेगा। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। पप्पा लव्स यू, ये सारे जो हैं एक्शन वर्ब्स हैं। आप एक नज़र इनको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास कि एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। एक्शन वर्ब जो है ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। अब इंट्रांजिटिव कौन से होते हैं? एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंटेंस मीनिंग क्लियर। जो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारा फिक्रा है ही रन्स, वो भागता है। शी रन्स, वो भागती है, दौड़ती है, ठीक है। इसके लास्ट में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। इसके लास्ट में हमारे पास क्या सब्जेक्ट नहीं है, इनको सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। द डॉग इज़ बार्किंग, ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है। इसी चीज़ों को जो है ये इनमें जो है हमारे पास सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अभी हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। तो ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, इनके पास ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो होती है। विदाउट एन ऑब्जेक्ट इट डज़ नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग, ये सही से मीनिंग नहीं दे सकते अगर इनके साथ जो है ना हो, सब्जेक्ट ना हो तो। फॉर एग्जाम्पल ही बॉट अ केक, उन्होंने केक ख़रीदा। अभी यहाँ पर मैं केक ना लिखूँ, ही बॉट, क्या ख़रीदा उन्होंने, कोई जुमला बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। आई पुश द बटन, मैंने बटन को पुश किया। अगर बटन यहाँ से मैं मतलब कि हटा दूँ, आई पुश, मैंने पुश किया, लेकिन किसे, ठीक है, जुमला पूरा नहीं बन रहा। आई रोट अ नॉवल, मैंने नॉवल लिखा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ आई रोट, मैंने लिखा, सब पूछेंगे कि क्या लिखा, लाजिमी बात है ना, जुमला मेरा पूरा नहीं हो रहा है। शी ड्राइव्स अ कार, वो कार चलाती है। शी ड्राइव्स कार, वो कार चलाती है। मैं अगर कहूँ कि शी ड्राइव्स, अभी चलाना तो बहुत कुछ होता है, कार, बाइक, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैं नाम लूँगा तभी मेरा क्लियर होगा कि शी ड्राइव्स कार, कि वो कार चलाती है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में ये फ़र्क है। उसके बाद है हमारे पास फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब क्या होते हैं कि फिनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब, ये वर्ब होते हैं विच वो यूज़, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद द गिवन सब्जेक्ट, दिए हुए सब्जेक्ट के हिसाब से इन द सेंटेंस, जुमले में। दिस वर्ब जस्टिफाई, ये जस्टिफाई करते हैं द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की हालत को जो है वो बयान कर रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि शी इंजॉयज़, ठीक है, वो मज़ा लेती है, ठीक है। कौन मज़ा ले रही है? ये सब्जेक्ट की हालत को बयान करने के लिए उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि शी इंजॉयज़। यहाँ पे शी इंजॉयज़ अगर मैं कहूँ कि यू, तो यू के साथ हम इंजॉयज़ नहीं लिखेंगे, हम यू इंजॉय लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ जो है हमने ES या S का इजाफा करना होता है कि शी इंजॉयज़, ठीक है। यहाँ वर्ब के साथ हमने इंजॉयज़ इसलिए दे रहे हैं कि वो सब्जेक्ट की हालत को शो कर रहा है कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, शी है। अगर यू मैं कहूँ तो यू इंजॉय, तो यू इंजॉय कहूँगा, यू इंजॉयस नहीं कहूँगा, ठीक है। यू के साथ सिर्फ इंजॉय लगेगा, एस नहीं लगता। ही कॉफ्स, ठीक है। शी फील्स गुड, ये सारे जो हमारे क्या हैं, ये फिनाइट वर्ब हैं। आगे हमारे पास नॉन फिनाइट वर्ब। अब नॉन फिनाइट वर्ब कौन से होते हैं? नॉन फिनाइट वर्ब आर नॉट एक्चुअल वर्ब, ये एक्चुअल वर्ब नहीं होते। दे डू नॉट वर्क एज अ वर्ब, ये वर्ब की तरह तो काम नहीं करते, लेकिन सेंटेंस में ये वर्ब की तरह काम नहीं करते, लेकिन ये किस की तरह काम करते हैं? दे वर्क एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, etc। ये वर्ब की तरह काम नहीं कर सकते, बल्कि ये जो है नाउन की जगह पे भी काम आते हैं, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह ये जुमले में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल अली वांट्स टू अ बोर्ड टू प्ले, ठीक है। अब यहाँ वांट्स जो है ये भी हमारा वर्ब में आता है, लेकिन ये इन्फिनेटिव्स होगा। कैसे होगा कि टू प्लेस में आ रहा है, जो पीछे हम चार्ट पढ़ के आए हैं। उसके बाद है कि यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट इज़ द ओनली जॉब, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। आई हैव अ ब्रोकन बैट, अभी यहाँ ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक
ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ये हम पीछे पढ़ के आए कि पास्ट पार्टिसिपल होगा। और हमने जेरेंट भी हम पीछे पढ़ के आए कि वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, ये भी जेरेंट फॉर्म है, ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब के तौर पर काम नहीं हो रहा है, कहीं पे वर्ब कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, कहीं पे एडवर्ब की जगह यूज़ हो रहा है, कहीं पे नाउन की जगह, यहाँ पे कहीं पे एडजेक्टिव की जगह यूज़ हो रहा है, मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म से यहाँ पे नॉन इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास रेगुलर वर्ब की। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब वो होते हैं वर्ब उस पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल इज आर फॉर्म्ड सिंपली बाय एडिंग DRED। रेगुलर वर्ब वो होते हैं कि जिसके लास्ट में, जिसका जो है रेगुलर वर्ब जिसका पास्ट सिंपल होता है और पास्ट मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो हम पढ़ते हैं ना, वर्क, वर्कड, वर्कड, इसके लास्ट में ED आ जाए तो सारे वो रेगुलर फॉर्म होते हैं। हेल्प है जैसे हेल्प्ड, हेल्प्ड। हेट है जैसे हेट, हेट। ठीक है, रिमूव्ड, रिमूव्ड। ठीक है, इनके आखिर में ED आ जाए तो ये रेगुलर वर्ब हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब की। ये क्या होते हैं? इर्रेगुलर वर्ब वो होते हैं जैसे उसके लास्ट में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म में ED आ रहा था, सेकंड और थर्ड फॉर्म में, यहाँ पे मुख्तलिफ आते हैं। ठीक है, उनको इर्रेगुलर कहते हैं। रेगुलर वर्ब में ED आ जाए, इर्रेगुलर वर्ब में ED नहीं, मतलब कि इनका मुख्तलिफ हो जाए। जैसे अराइज है, यहाँ पे अरोज, अराइजन। ठीक है, मतलब कि इसका जुदा आ रहा है और कोई मीनिंग दे रहा है, वो नहीं दे रहा ED का मतलब कि सेम हो। जैसे ये बी है, बी, वाज, वर, बीन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ही मतलब कि ये इर्रेगुलर में जो है सेम नहीं आते कि मुख्तलिफ आते हैं, उनको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। उसके बाद है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब भी इनको कहा जाता है। मॉडल वर्ब दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये ज़ाहिर करते हैं किस चीज़ को? एबिलिटीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को या परमिशन को, एंड ऑब्लिगेशंस को भी यूज़ करते हैं, जो है शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है जैसे कि। ठीक है, यू मस्ट नो डिले, तुम्हें जो है डिले नहीं करना चाहिए, ये भी एक एबिलिटी है, बल्कि ये भी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि आपको देर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और फैसल में भी लेट, शायद फैसल लेट हो सकता है। ठीक है, ये भी मतलब कि एक चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। शी शुड कॉल हिम या शी कैन क्लाइंब हिल, ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़, परमिशंस, ऑब्लिगेशंस एंड एबिलिटीज़ को ज़ाहिर करते हैं। ये सारे मॉडल वर्ब हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जैसे इज़, आर, एम, हैव, शुड, एम, ये सारे जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये हमारा क्या, ये वर्ब से पहले यूज़ होते हैं और इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे इज़ हमारा क्या बन गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ठीक है, और उसके बाद दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। आई हैव इटन अ केक, यहाँ पे हैव हमारा जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब बन गया। यू शुड हेल्प अदर्स, यहाँ पे जो शुड है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ये वर्ब से पहले यूज़ होते हैं। ठीक है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बन जाते हैं। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब इज़ अ मेन वर्ब, इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। देन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से अभी जैसे कि यहाँ पे पहले हमारे पास था अली इज़ गोइंग टू स्कूल, तो हमारा इज़ क्या था? वो था ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हमारा है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब जो है मेन वर्ब होता है। अली इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे गोइंग जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। और दे आर वॉकिंग इन पार्क, यहाँ पे वॉकिंग हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, जिसको हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। यहाँ पे गोइंग, वॉकिंग, प्ले, प्लेइंग, सीन, इटन, ये सारे हमारे लेक्सिकल वर्ब हो जाएंगे। क्यों लेक्सिकल वर्ब हो जाएंगे? क्योंकि ये मेन वर्ब हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी जिसको हम कहते हैं वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैव, वो सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और लेक्सिकल वर्ब जो हमारा वो एक्शन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, जो जैसे गोइंग हो गया, वॉकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, सीन हो गया, इटन हो गया, ये हमारे सारे लेक्सिकल वर्ब होंगे। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे डायनामिक वर्ब की। डायनामिक वर्ब क्या होता है? डायनामिक वर्ब आर वर्ब होते हैं विच वी यूज टू शो एन एक्शन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ आर सेंसेशन इंस्टेड ऑफ अ स्टेट। ये भी एक हालत को शो कर रहे होते हैं या एक अमल को, प्रोसेस को शो कर रहे होते हैं जुमले में, एक अमल को कि वो क्या अमल कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो क्या कर रहा है? वो सॉन्ग को गा रहा है, सॉन्ग गा रहा है, गाना गा रहा है, तो ये इसका एक अमल है। ठीक है, अली प्लेड क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या है? अली ने क्रिकेट खेला, तो ये क्या है? ये इसकी एक हालत है कि उसने क्या खेला? उसने क्रिकेट खेला। द किड्स आर मेकिंग नॉइस, साद इज़ लाफिंग, ये सारा इसी में आ जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायनामिक भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होता है कि स्टेट वर्ब होता है किसी चीज़ की हालत को ज़ाहिर करने के लिए, कि डिफाइन सिचुएशन और स्टेट इन द सेंटेंस। स्टेटिव वर्ब और स्टेट वर्ब इज़ नॉट एन एक्शन। ये एक्शन तो नहीं होता, कोई काम तो नहीं कर रहा होता, लेकिन ये हमें बता रहा होता है कि बंदा जो है किस हालत में है। फॉर एग्जाम्पल आई एम एट होम, ये मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा, मैं कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी हालत बयान कर रहा हूँ कि आई एम एट होम। यहाँ पे एम जो होगा मेरी हालत को बयान कर रहा है। अगर एम ना लगाऊँ तो आई एट होम तो जुमला ही नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद ये सेम ये सारी इसी तरह ही हैं कि शी बिलीव्स इन फेरीज, शी फील्स इलेटेड, शी सीम्स अ नाइस मैन, शी रिजेंबल्स हर सिस्टर। कि मतलब कि सारे जो यहाँ पे बिलीव्स हो गया, फील्स हो गया, सीम्स हो गया, रिजेंबल हो गया, ये सारे क्या हैं, ये स्टेटिव वर्ब है। ये हालत को बयान कर रहे हैं कि शी बिलीव्स इन फेरीज, मतलब कि वो परियों पर बिलीव करती है। शी फील्स इलेटेड, फॉर एग्जांपल ही सीम्स अ नाइस मैन। ये सारे क्या हैं, ये स्टेटिव वर्ब हो जाते हैं, ये इनमें शामिल हो जाता है स्टेटिव वर्ब में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब इज़ अ मल्टी वर्ब। ये बहुत ज़्यादा वर्बों पर जो है होता है। वर्ब मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब, ठीक है, एंड एट लीस्ट वन प्रीपोजिशन। ये जो इनके अंदर वर्ब होता है ना, वर्ब के साथ एट लीस्ट इनके साथ वन प्रीपोजिशन भी होता है, क्योंकि वो इनके मीनिंग को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक्ट अपॉन क्या होता है? अमल करना। अब बैक आउट क्या है? बैक का तो मतलब होता है पीछे। अभी बैक के साथ प्रीपोजिशन आउट लग रहा है तो इसका मीनिंग ही चेंज हो रहा है कि वादे से मुकर जाना। अब नीचे भी बैक आउट है, ऊपर है बैकअप, ठीक है, नीचे बैकअप है, ऊपर है बैक आउट। बैक का तो मतलब सेम है दोनों का ही, लेकिन ऊपर लग रहा है आउट, नीचे लग रहा है अप। आउट लग रहा है तो उसका मीनिंग ये हो रहा है कि वादे से मुकर जाना। नीचे के साथ ये लग रहा है तो उसका तायद करना, उसका जो है ना मीनिंग ही चेंज हो रहा है। बिलोंग टू ताल्लुक होना, स्टैंड बाय साथ देना। अभी स्टैंड का तो मतलब आपको पता है कि खड़े होना, ठीक है, लेकिन यहाँ इनके साथ प्रीपोजिशन जो लगता है तो इनके जो है वो मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।